भारत यानी हमारा देश इंडिया तुम पर एक ऐसी जगह है जहाँ केवल मंदिर ही नहीं आत्माओं को भी शांति मिलता है। एक ऐसी जगह जहाँ हवा में भी भक्ति की खुशबू बसी है। एक ऐसा मंदिर जहाँ हर कोना से गूंजती है हरे कृष्णा की ध्वनि, जहाँ आत्माओं को मिलता है शुद्ध शांति और मन को मिलती है कृपा। हम लेके आए हैं आपको भारत का एक छुपा हुआ स्पिरिचुअल रत्ना मायापुर इस्कॉन मंदिर के पास। श्रीला प्रभुपाद का सपना और लाखों भक्तों का आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एप्लाइड स्टडी हब में सभी का स्वागत है। आज की इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे मंदिर की भव्य दृश्य, गौशाला का प्रेम और सेवा, श्रीला प्रभुपाद की समाधि मंदिर और वो सब कुछ जो एक आत्माओं को भगवान से जोड़ने के लिए चाहिए। कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन है जो आपको जानने के बाद आप आश्चर्य हो जाइएगा और बहुत ही सरप्राइजली आप सोचेंगे ऐसा मिराकल भी अभी का दिन में भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखिए ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो शुरू करते हैं और आपको लेके चलते हैं पश्चिम बंगाल का एक पवित्र तीर्थ स्थान में जिसको हम लोग मायापुर इस्कॉन कहते हैं। यह हर दिन हजारों भक्त आता है भगवान श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। मंदिर का शांत परिवेश, गौर निताई का रूप और भगवत कथा की ध्वनि एक एक पल मन को शांति देती है। दोस्तों, मायापुर इस्कॉन के अंदर एक विशाल गौशाला है जहां गायों का सेवा करा जाता है पूर्ण भक्ति रूप से। गायों को हिंदू धर्म में माँ का सम्मान दिया गया है और यह उनकी सेवा के लिए समस्त व्यवस्था है। अगर आप चाहते हैं तो गायों को भी सेवा दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाय को सेवा देने वाला हर एक चीज लिखाया गया है। और सिर्फ गायों को सेवा ही नहीं, वहाँ पे गायों से निकला हुआ हर एक संपद यहाँ पे सेल भी होता है। यहाँ पे 2 दुकान भी है। वो आप लोग चाहते हैं तो यहाँ का हर एक चीज खरीद भी सकते हैं, एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मायापुर इस्कॉन पे भगवान के दर्शन से पहले यह जूता और मोबाइल जमा करने का सुंदर व्यवस्था है। सबको शुद्ध हृदय से भगवान के सम्मुख में आने का आह्वान है। और दोस्तों, यहाँ पे जूता रखने वाला पूरा निःशुल्क है, लेकिन मोबाइल रखने वालों को थोड़ा सा यहाँ पे शुल्क देना होता है। दोस्तों, मायापुर का जो इस्कॉन मंदिर है ये भविष्य में एक विशाल और सबसे बड़ा और आधुनिक वैदिक मंदिर होगा। और दोस्तों, इस मंदिर का नाम होगा TOVP, जिसका फुल फॉर्म है टेम्पल ऑफ द वैदिक प्लैनेटोरियम। ये मंदिर अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। इसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है, कंप्लीट होने से थोड़ा टाइम लगेगा। और दोस्तों, इस मंदिर को अंदर जाने के लिए थोड़ा सा आपको डोनेशन करना पड़ता है। अभी 50 और 100 रुपया करके पर पर्सन का डोनेशन चल रहा है। जो डोनेशन करता है वही अंदर प्रवेश कर सकता है। अभी का जो स्थिति है वो आपको हम बोल रहा है। और ये मंदिर सिर्फ एक स्थल ही नहीं है, एक आध्यात्मिक अनुभूति है। यह आके मन को शांति मिलता है और आत्मा को ईश्वर से संजोग। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं इस मंदिर का स्थापना का इतिहास। मायापुर इस्कॉन मंदिर की स्थापना 1972 में श्रीला एसी भक्ति वेदांतो स्वामी प्रभुपाद ने की थी। यह श्रील प्रभुपाद का समाधि मंदिर भी स्थित है, जहां उनकी अंतिम संस्कार के बाद उनका पावन शरीर रखा गया था। यहाँ से ही इस्कॉन का ग्लोबल स्पिरिचुअल मूवमेंट शुरू हुआ था। मायापुर को श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल माना जाता है। उन्होंने भक्ति और प्रेमा भावना का संदेश दिया और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार दुनिया भर में किया।
दोस्तों मायापुर इस्कॉन एक मेगा स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन रहा है। इसमें एक ब्रह्मांड का मॉडल, वैदिक कॉस्मोलॉजी और श्री चैतन्य महाप्रभु के टीचिंग को दिखाया जाएगा। यह दुनिया के कोने कोने से लोग दान देते हैं इस दिव्य कर्म के लिए। दोस्तों इस्कॉन मंदिर के गौशाला में 300 से ऊपर गाय मुतैन है। यह गाय सेवा एक भक्ति के अंग माना जाता है। दूध, गोबर और घी से प्रसाद और पूजा होती है। मायापुर इस्कॉन के अंदर एक भक्ति वेदांता एकेडमी भी है जिसको गुरुकुल कहते हैं। यह एक वैदिक गुरुकुल और भक्ति शिक्षा का केंद्र है। भक्ति वेदांतो एकेडमी जो गौशाला के रास्ते पे इसको मिल जाता है। देश विदेश से स्टूडेंट लोग आता है, वहाँ पे आवासिक भी है, वहाँ पे वो लोग रहता है और पढ़ाई करता है। विद्यार्थी यह संस्कृत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और गौड़िया वैष्णव ट्रेडिशन की शिक्षा लेते हैं। और दोस्तों इस मायापुर इस्कॉन मंदिर के जो शांति और शुद्ध वातावरण हर एक भक्तों का मन को शांत कर देता है। मायापुर एक इको फ्रेंडली और प्लास्टिक फ्री कैंपस है। प्रकृति के बीच में स्थित यहाँ का एनवायरनमेंट मन को तुरंत शांत कर देता है। हर कोने में संकीर्तन, भजन और मंत्र उच्चारण की शब्द गूंजती है। तो दोस्तों चलिए मायापुर इस्कॉन का जो सबसे महामंत्र हरे कृष्ण मंत्र का महत्व। इस महामंत्र से मन, शरीर और आत्मा तीनों को पवित्र किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज जान लेते कुछ अलौकिक घटना जो इस मायापुर इस्कॉन मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों 2004 साल में जब पंचतत्व विग्रह प्रतिष्ठा हो रहा था। पंचतत्व का मतलब होता है श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर और श्रीनिवास ठाकुर, ये पांचों विग्रह जब प्रतिष्ठित हो रहा था मंदिर के अंदर, उस टाइम स्वर्गीय पुष्पों जैसी चंदन की तरह एक खुशबू, एक अलग किस्म का खुशबू आ रहा था और ये हर एक भक्तों ने महसूस किया था। और ये सुगंध कहाँ से आ रहा था किसी को नहीं पता था और पूरा वातावरण भरा हुआ था इस सुगंध से। लोग कहते हैं ये दैविक उपस्थिति का संकेत है। और दोस्तों बहुत सारे भक्तों ने ये भी बोला है, उनका जो अनुभव है ये भी शेयर किया, जो उन्होंने सपने में श्रील प्रभुपाद जी को देखा है और ये कहते हुए देखा है कि तुम मायापुर आओ, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम्हारा मन का जो अशांति है वो सब दूर हो जाएगा। और जब वो सच में मायापुर आए तब उनके जीवन में बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आया। और दोस्तों जब श्रील प्रभुपाद जी का समाधि स्थल में भक्तों लोग जाता है तो कभी कभी ऐसा एक अलौकिक शक्ति आ जाता है जिस शक्ति से सबका आंखों से आंसू निकलता था कि कुछ ऐसा शक्ति जो हर एक को रुला देता था, जैसे प्रभुपाद उनके सामने बैठे बैठे भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। और ये दृश्य बहुत ही अलौकिक था और सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा समाधि स्थल के उस गृह के अंदर जितना भी भक्त था सबके साथ एक चीज हुआ था। और दोस्तों एक दिन एक बच्चा खो गया था मायापुर इस्कॉन में और वो जो उसका जो माँ बाप थे वो बहुत ही भक्त थे श्री प्रभुपाद जी का, तो बहुत ही रो रहा था लेकिन पूरा दिन में उसको कहीं ढूंढ नहीं पाया था। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। लेकिन दोस्तों बाद में रात में जब मंदिर का दरवाज़ा खोला गया था, राधा माधव है उसके चरण के नीचे उसको बैठा मिला था। लोग कहते हैं भगवान ने उसे अपना चरण में सुरक्षित रखा था। तो दोस्तों इस तरह बहुत सारे अलौकिक घटना जुड़ी हुई है मायापुर इस्कॉन के साथ। जरूर आइएगा और जरूर विजिट करके इसके बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा। तो दोस्तों और एक बात, इस मायापुर इस्कॉन के अंदर खाने पीने का बहुत सारे बंदोबस्त है, बहुत सारे भवन है, जैसे गौदा भवन, गीता भवन, ईश्वरदान भवन। तो हर एक जगह पे आपको कूपन काटना होता है, उसका एक अलग से टाइमिंग होता है। वो टाइमिंग के अंदर आपको कूपन काट के और खाने का जो टाइम है उस टाइम में जाके आपका जो लंच है, डिनर है वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर रेस्टोरेंट भी है, निरामिष, टोटली निरामिष रेस्टोरेंट है। और आप लोग चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप भवन में भी खा सकते हैं और ये रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
दोस्तों अगर उत्सव और पार्वण की बात बोलते हैं तो दोस्तों गौड़ पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, रथ यात्रा और नित्यानंद त्रयोदशी के दिन इस मायापुर इस्कॉन में बहुत सारे अनुष्ठान होता है, उत्सव होता है। और दोस्तों दोल के टाइम पे तो बहुत ही एक अनोखी उत्सव यहाँ पे होता है। और दोस्तों यहाँ पे आने के पहले आप ज़रूर रूम बुक कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर रहने का भी बहुत सारे बंदोबस्त है। ऑनलाइन भी आपको रूम बुक करने का पूरा बंदोबस्त मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसको समराइज़ करते तो मायापुर इस्कॉन सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, एक आदर्श भक्तों का रहने का, खाने का और यहाँ पे रहते हुए इसका जो शांत परिवेश है इसको फील करने का बहुत बड़ा मौका देता है। तो दोस्तों भक्तों के लिए मायापुर इस्कॉन सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, ये एक सोसाइटी है जिसके अंदर सब कुछ रहता है, खाने का, पीने का, रहने का, शिक्षा लेने का और भी बहुत कुछ। और दोस्तों इसके अंदर भी टोटो सर्विस भी रहता है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टोटो भी है। आपको ब्लॉक कार्ड से आप किसी भी संसाधन से आप घूम सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सभी इसका अंदर का चीज़ है, बाहर का कुछ भी चीज़ इसका अंदर अलाउ नहीं है। तो दोस्तों आज का इस वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।